नमस्कार साथियों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नंद लाल साहू और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान, जिसकी हमने प्रीवियस में 2 क्लास हमने इसके लिए उपलब्ध कराए हैं और आगे की कक्षा को यह निरंतर ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं विकास की अवस्था। इससे पहले हमने पढ़ा था विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है और विकास के अलग अलग आयाम क्या होते हैं और उसके साथ ही विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्थाएं के अनुसार से जो विकास का क्रम है कैसे बढ़ते जाता है। अलग अलग आधार पे अलग अलग लोगों ने इनके अनुसार से इन जो अवस्थाओं को अलग अलग नामों से भी वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम लोग अगर हम बाल विकास की अवस्था की बात करें तो सबसे पहले हमें रॉस जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसके अनुसार से उन्होंने कुल 4 प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है और इसके साथ ही हरलॉग ने टोटल 11 प्रकार से पूरे मानव जीवन को उन्होंने क्या किया है, 11 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसके साथ ही हम अभी आगामी क्लास में जैसे कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि यह 4 प्रकार से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह जो विभाजन है उनकी आने वाले लक्षण, उनके संज्ञानात्मक विकास और उसने सोचने की, समझने की यह जो शक्ति होती हैं, उनकी जैसे जैसे वो क्या करेगा, वह ग्रोथ करेगा, उसके अनुसार से हम क्या करेंगे कि उसको विभाजन करेंगे। उनके लक्षण के अनुसार हम विभाजन किए गए हैं। तो अलग अलग जो चीजें हैं, जो उसमें नए नए गुण शामिल होंगे, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार बात करें तो पहला जो अवस्था है वो है शैशव अवस्था, प्रीनेटल प्रेज। दूसरा जो होगा पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और थर्ड होगा उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। उसके साथ आता है आपका एडोलसेंस, किशोरावस्था। इनकी जो उम्र के आधार पे हम बात करें तो सबसे पहले जिनकी आयु काल होगा 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था, इसके पश्चात 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, यह होगा 6 से 12 वर्ष, एंड किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। अर्थात हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था तक के जो आयु काल होते हैं उनको हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। आगे हम बात करें हरलॉग के अनुसार, इन्होंने कुल 11 ऐसी अवस्थाओं का नाम बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इनके अंतर्गत गर्भावस्था। यह जो गर्भावस्था है, यह जो रॉस ने इनको गर्भावस्था को शामिल नहीं किया है, लेकिन हरलॉग ने गर्भावस्था को शामिल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था, क्योंकि कहा जाता है कि जो विकास होता है जन्म से लेकर कब्र तक के, मतलब मातृ के जो गर्भ में होता है वहां से ही इनका विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि उनका बाल बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके भ्रूणों का विकास होना शुरू हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती है जन्म से पहले भी होती हैं। ठीक है, इसी आधार के कारण या इसी कारण हरलॉग ने इन्हें गर्भावस्था को सबसे पहली प्रायोरिटी में रखा है। उसके बाद हम इसी के अनुसार ही पढ़ेंगे शैशवावस्था। बीच में जो है एक नई अवस्था का जो ये होगा शामिल किया गया है, बचपनावस्था। ठीक है, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को बेबीहुड या बचपनावस्था के रूप में उन्होंने चिन्हांकित किया गया है। आगे हम देखेंगे, इसके बाद आपका आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। पहले हम नाम देखेंगे, इसके बाद इसके उम्र के अनुसार से हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है आपका वयः संधि, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की संधि अर्थात यहाँ से ज्वाइन करता है। एक बच्चा जो बाल्यावस्था में रहता है उसमें जो गुणों का विकास होता है और जब वह किशोरावस्था में आ जाएगा तब उसमें जो गुण होगा, उन दोनों के बीच में एक स्टेबल पॉइंट आता है, वही स्टेबल पॉइंट को ही हम वयः संधि कहते हैं। तो यह भी मुख्य रूप से याद रखने लायक है। आगे हम देखेंगे कि किशोरावस्था को उन्होंने पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था की अवस्था में 2 प्रमुख भागों में विभाजन किया गया है, जिसकी उम्र 14 से 17 और 17 से 21 के रूप में दिखाई देता है। अगर हम बात करें बाल विकास की तो पूरा जन्म से लेके अर्थात मतलब भ्रूणावस्था से लेके अर्ली चाइल्डहुड
पूर्व किशोर अवस्था तक की अवस्था को ही बाल विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके पश्चात की जो अवस्था होती हैं, जैसे कि उत्तर किशोर अवस्था हो गया 17 से 21 वर्ष हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, मध्य अवस्था हो गया, वृद्धावस्था हो गया, ये सारी अवस्था क्या होती हैं कि बालकों के ऊपर से शामिल किया जाता है। कई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने खासतौर पे पूर्व किशोरावस्था की अवस्था को ही बाल विकास के अंतर्गत लेते हैं। आगे हम देखेंगे, एक होगा हमारा 9th नंबर में प्रौढ़ावस्था, उसके बाद है मध्य अवस्था एंड इसके बाद आपका वृद्धावस्था, जिसमें क्या करेगा, जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वहाँ प्रौढ़ावस्था के रूप में काम करेगा। मध्यावस्था में जहाँ पे उसको सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतिपूर्ति के लिए वहाँ प्रयत्नरत रहेगा, जैसे कि प्रतिपूर्ति, जैसे कि लोक कल्याण कार्य हो गया, ये अन्य चीजें जो हो गया जिससे उसके समाज में पहचान बने, यह अवस्था जो होती है इसे हम मध्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे लास्ट जो होती है वृद्धावस्था की जो उम्र होगा उसमें आपके बहुत सारे चीजों का ह्रास होने, डिक्लाइन होने की कंडीशन रहेगा, जैसे कि आपकी स्मृति क्षमता, ठीक है, आपका जो शारीरिक विकास होगा क्या होगा, आपका डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। इस वजह से विकास को हम लोग पूरा एक जियोग्राफिकल रूप में या फिर हम एक प्रतिरूप में माने तो यह कहीं ना कहीं एक घोड़े के नाल के समान कार्य करता है। जैसे कि सबसे पहले जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक सारे विकास होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक के होता है। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद धीरे धीरे खासतौर पर वृद्धावस्था के आते आते इनके जो बच्चों में जो जिस प्रकार के संज्ञानात्मक होते हैं, जिद्दीपन रहता है, ठीक है, बहुत जल्दी निराशा होने का भाव होता है, और उनकी जो शारीरिक ग्रोथ कम होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से शारीरिक ग्रोथ भी कम होना चालू हो जाता है, मतलब इसका ह्रास होना चालू हो जाएगा, स्मृति क्षमता कम होना चालू हो जाएगा, और भी बहुत सारे चीज होता है। इसीलिए वृद्धजन और जो बच्चे होते हैं दोनों के मानसिक अवस्था को कहीं ना कहीं थोड़े से बराबर करने की कोशिश की जाती है या उसको समान माना जाता है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है इसको हम क्या बोल सकते हैं, घोड़े के नाल के समान कहा गए हैं। कई सारे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम विकास को हम घोड़े के नाल के समान मानते हैं, घोड़े के नाल इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक स्टेज को हम क्या करेंगे, पूर्णतः डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हम बात करें, अभी हाल ही में जो टीईटी हुआ था उससे लगभग 3 क्वेश्चन आया था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक अवस्था में पूछा था कि पियाजे ने सेकेंड अवस्था में किसको रखा गया है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीजों को क्वेश्चन लेके आते हैं। पूर्व जैसे हम शिक्षक भर्ती की बात करें उसमें भी जो क्वेश्चन आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हैं अगर हम विकास के टॉपिक से देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ये है हमारा जो हम क्लासीफाई करने की कोशिश किए कि शैशवावस्था हो गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3, 6, 12, 18, 3 की पहाड़ा से पढ़ेंगे, 3, 6, 12, 18, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हेडलॉक का। तो यह जो खास तौर पे गर्भाधान से जन्म की अवस्था, ये मुख्य रूप से 9 महीने तक के होता है। 9 महीने जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, इसको हम लोग 280 दिन भी ले सकते हैं, ठीक है, 280 दिन ले सकते हैं, 270 होता है लेकिन 280 दिन लेते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा करके। और क्वेश्चन भी आ चुका है कि शैशवावस्था गर्भावस्था की जो उम्र होती है या उसका जो दिन होता है कितने दिन का होता है, तो 280 दिन का होता है, और जो बच्चा होता है वो 7 पॉड का होता है, ठीक है। इसका जो वजन कितना होता है, 7 पॉड का होता है औसतन जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो अवस्था होती है शैशवावस्था, जो कि 2 सप्ताह तक की रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक रहेगा बचपना अवस्था, जिसे हम बेबीहुड कहेंगे। इसके बाद 3 से 6 और 7 से 12, ठीक है। ये उम्र को हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपको सही जोड़ी के रूप में या आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे कि वह संधि जो होगा, जो हमने बताया था कि ये ज्वाइंट पॉइंट होगा, 12 से 14 वर्ष तक के रहता है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 14 से 17 और 17 से 21 वर्ष तक के। यहाँ तक आपको उम्र का खास तौर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन कौन से उम्र पे कितना कितना तक के क्लासीफाई होगा, ठीक है। आप एक टेबल बनाते हुए चलतेगा, आज हम एक एक करके इसकी क्वालिटीज को पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो होगा आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था में हम देखेंगे कि खास तौर पे क्या होता है कि गर्भ में भ्रूण के रूप में भ्रूण से क्या होता है, वह बच्चों के रूप में आकारकी परिवर्तन होता है। क्या होता है, आकारकी परिवर्तन,
आकारिकी परिवर्तन होगा। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं कि एक छोटा सा जो भ्रूण होता है, खासतौर पे सेल से जो बना होता है, हमारी कोशिकाओं से बना होता है, उन कोशिकाओं का क्या होगा, धीरे धीरे विभाजन होगा, ठीक है, और भ्रूणों का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होता है। इसकी हम बात करें जैसे कि इसमें, जैसे कि हमारा जो पैर है ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेट का अवस्था का विकास हुआ है, ऐसे ही बाद में फिर हाथ का, उंगली का, तो ऐसे करके फिर बालों का विकास होता है, कान का विकास होता है, नाक बनना चालू होता है, आंख बनना चालू होता है। तो टोटल मिला के आपको 40 वीक के आसपास लगेगा। 40 वीक मतलब 280 दिन, ठीक है। तो आपको 280 दिन लेना है आंसर, कि जो गर्भावस्था होता है वो 280 दिनों का होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग रचना, ठीक है। रचना, भार और आकार में वृद्धि होगा। आपके अगर हम बात करें रचनात्मक जो विकास है, ये देखने को मिल रहा है कि कान, हाथ, ये सारे चीजें बन रहे हैं। दूसरा, आपका वजन में भी क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होना चालू हो जाता है। लास्ट तक के हम बताया था कि 7 पाउंड तक के रहता है बच्चा, या हम माने कि लगभग 2.5 kg से 3 kg के आसपास औसतन रहता है, कई बार 4 kg का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे का जो पोषण किस प्रकार हुआ है ये उस पर डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे केवल आकार में भी परिवर्तन होता है, पहली क्वालिटी हमारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें, शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, मानसिक परिवर्तन नहीं होता है। बच्चे के अंतर्गत अभी कहीं भी वो मम्मी से अपना नहीं बोल सकता कि मुझे भूख लगा है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कहीं डिमांड नहीं कर सकता, केवल उसका शरीर का विकास होता है, ठीक है। और सारे जितने सारे पोषण होते हैं, ठीक है, ये सारे माँ के गर्भ से या माँ के आहार नाल से कहीं ना कहीं उनको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। आपको ये जानना है। आगे देखते हैं 280 दिन से 7 पाउंड, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्री ग्रोथ फॉर्म टू 40 वीक्स में क्या क्या होगा, जो गर्भावस्था के अंतर्गत आता है। अब हमारी दूसरी जो अवस्था आती है, मैंने क्या किया है कि जो हॉल है और हॉलॉक है उनकी अलग अलग स्टेज को दोनों अलग अलग बताने की कोशिश किए थे। मैंने सबको एकीकृत करके लाइन से बता रहा हूँ कि एक अवस्था में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, या कौन कौन से वहां से क्वेश्चन आने शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है, या शुरू हो जाते हैं। आगे देखते हैं शैशवावस्था, जिसे हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और वह जब 2 सप्ताह तक के होता है, तब तक की अवस्था को हम बोलते हैं, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक के। जब क्या होगा, वो जब बालक का जन्म होगा तब वहां पे क्या था, एक सेफ उसके सुरक्षा कवच के रूप में, गर्भ के रूप में वो काम कर रहा था, ठीक है। माँ का जो गर्भ था बच्चों के लिए क्या करता था, सुरक्षात्मक जो तरीका था वो सारा चीजें बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तब उसमें एडजस्टमेंट करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ताप, दाब और ये जो बाहर का वातावरण है उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अनुकूल करना पड़ता है। ओके, तो हम इसे एडजस्टमेंट की अवस्था कह सकते हैं, जिसमें ताप, दाब या और बहुत सारे फैक्टर आते हैं। इसके साथ देखते हैं दूसरा, इमोशनली, धीरे धीरे उसमें इमोशन आना चालू हो रहा है। इससे पहले हमें इमोशन का विकास नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको इमोशनली, बच्चों में इमोशनली भावना चालू हो जाएगा। भूख लगेगा तो हल्का से रोने चालू कर देगा, शरीर ऐसे बनाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, या फिर ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश करेगा, ठीक है, डरने की कोशिश करेगा। तो हल्का हल्का हमारा जो इमोशन है आपको देखने को मिलता है प्रीनेटल पीरियड में। आगे देखते हैं अपरिपक्वता, ठीक है, परिपक्व नहीं है वो, अभी भी पराश्रिता है। ये डिपेंडेंसी तो वो अभी और रहेगा 2-3 स्टेज तक के। तो डिपेंडेंसी के अंतर्गत होता है कि वह अपने पोषण के लिए, ठीक है, सारे चीज के लिए, अपनी शारीरिक क्रिया के लिए आपको वो क्या करेगा, वो अपने मम्मी से या ना मम्मी से क्या रहता है, वह निर्भर रहता है। आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये विकास का ऐसा गुण है जो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, कोई भी स्टेज में रहे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहीं ना कहीं क्या होता है, अलग अलग रहता है। जैसे हम देखते हैं कई बच्चे बहुत जल्दी क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, जल्दी हंसना चालू करते हैं। कई बच्चों में क्या होता है, रोने की जो रोने की अवधि होती है बहुत लंबा होता है, या कई बार होता है, ठीक है, रात में रोएगा। तो एडजस्टमेंट का अलग अलग क्या रहता है लोगों में रहते हैं। कई लोग क्या होते हैं बहुत जल्दी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। कई बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे देखेंगे आत्म प्रेम की भावना, ठीक है, उनको क्या लगता है, अगर उस समय की अगर हम बात करें इमोशनली रूप से, उनको अपने ही सारे चीज़ों पे अभिव्यक्त होता है। उनको लगता है सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हुई हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे करके। तो आत्म प्रेम की भावना होगा। यह एक टॉयज होगा। अगर हम उस बच्चे को देखें तो वह एक खिलौना की भांति रहता है, सब उसे खिलौना की भांति खेलने की कोशिश करते हैं,
उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको आश्चर्यचकित करने की कोशिश करेंगे, या उसको जैसे कि कई बार क्या होता है उंगली को पकड़ के उसको रुलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे चीज़ों को हम टॉय एज के रूप में कह सकते हैं कि ये क्या है, टॉय एज है। आगे हम देखेंगे बच्चा अनुकरण, ठीक है, करना सीख जाता है, इमिटेशन करना सीख जाएगा वो, ठीक है, अपने माहौल के अनुसार, और मोटर स्किल का विकास होना चालू हो जाता है। मोटर स्किल एंड फाइन स्किल यह दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि फाइन स्किल और एक जो होता है मोटर स्किल। फाइन स्किल उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है मसल्स की आवश्यकता नहीं होती है, मसल्स की आवश्यकता नहीं होगी, उसे हम फाइन स्किल कहेंगे। जैसे कि क्या होता है आपके उंगलियों के माध्यम से कोई चीजें हो रही हैं, तो उंगलियों के माध्यम से हो रहा है, या आपका क्या हो रहा है कि आपकी जो तीव्र नेत्र है, तीक्ष्ण नेत्र है, तो ऐसे चीजों पे जिसमें मसल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे कि देखना, जैसे कि सुनना हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कई बार चीजें आपको क्या होगा कि ऐसे लगता है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है, बॉडी को एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीजें आपका फाइन स्किल के अंदर आता है, बॉडी एक्सप्रेशन, ठीक है, तो बॉडी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इसके साथ आपका उंगलियों का हिलना हो गया, या आपका जो नेत्र क्षमता हो गया, या आपके सुनने की क्षमता हो गया, ये सारी चीजों को हम फाइन स्किल के अंदर शामिल कर सकते हैं। और मोटर स्किल जिसमें आपके मसल्स की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े जो काम होते हैं, खासतौर पे जैसे कि इसमें हम दौड़ना ना, हाँ दौड़ना शामिल कर सकते हैं, चलना शामिल कर सकते हैं, रोना शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मसल्स का विकास होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं जिसमें मसल्स की आवश्यकता होती है, इसे हम मोटर स्किल कहते हैं। तो मोटर स्किल का विकास यहाँ से आपका चालू हो जाएगा शैशवावस्था से ही, ठीक। इसके बाद देखते हैं आंतरिक चिंतन की अवस्था कहते हैं, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि इतने सारे लोग कौन हैं, ठीक है, क्यों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं, तो वो क्या किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, तो इसे हम आंतरिक चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी आपको शैशवावस्था के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये देखिए शैशवावस्था में जो बालक होते हैं, अभी तो नहीं है, ये बाल्यावस्था बचपनावस्था का बालक है, उसमें क्या होगा कि बच्चा जो रहेगा इसी अवस्था में रहता है और ठीक से सोना सीख जाता है, बस उससे ज्यादा हो सकता नहीं, 15 दिन में क्या विकास, मतलब उतना ज्यादा विकास नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेबीहुड, जिसे हम बचपनावस्था के रूप में कहते हैं। बचपनावस्था जैसे कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के इसका क्या रहता है, अवधि रहते हैं, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये है बचपनावस्था का, देखिए बचपनावस्था में कहीं कहीं वो क्या होता है, चलना सीख सकता है, ठीक है, 11 महीने से वो चलना सीख जाता है। तो ये सारी जो अवस्था होती है जिसमें क्या करेगा, पहले वह पैरों के माध्यम से क्या करता है, हाथों के माध्यम से आगे बढ़ना चालू करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेगा, किसी बिस्तर को या फिर क्या टेबल उबल को पकड़ के वो खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद फिर वो क्या स्वतंत्र रूप से चलना सीखता है, और 2 साल के अंतर्गत बच्चा दौड़ना भी शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम इसकी क्वालिटी को देखते हैं कि मेरा इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुणों का विकास होता है। सबसे पहले संवेग का विकास होना चालू हो जाता है, ठीक है, संवेग का विकास चालू हो जाएगा, जैसे कि उसमें प्रसन्नता आ जाएगी ना, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, क्रोध की भावना भी आएगी, अगर उसकी इच्छा की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को फेंकना चालू कर देता है, ठीक है, और उसमें प्रेम की भी भावना रहती है, ठीक है, और बहुत जल्दी क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है, जैसे कि कोई नया मेहमान आ गए या फिर कोई भी चीज नए चीज को देख लेता है जिसको कभी नहीं देखा है, वो रोना चालू कर देगा, ठीक है, वो छुपना चालू कर देगा। तो ये सारे चीजें जो गुण होता है जिसे हम संवेग कहते हैं, इमोशन, उसमें इमोशन का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है, अभी भी क्या रहेगा, खाना के लिए और अन्य शारीरिक क्रिया के लिए अभी भी क्या करेगा, मम्मी पापा पे, दादा दादी पर और भी कई पारिवारिक लोगों से निर्भर रहता है, ठीक है। डेंजरस अवस्था कहते हैं, डेंजरस अवस्था कहने का तात्पर्य होता है क्योंकि इसमें उनके सारे जो मसल्स होते हैं, या सारे हम बोल सकते हैं मोटर स्किल होते हैं, सबका विकास होना है आपको 2 साल के अंतर्गत, जैसे कि दौड़ना हो गया ना, सुनना हो गया, दौड़ना हो गया, बोलना हो गया,
तो देखिए ये सब मेजर जो मोटर स्किल होते हैं इसका डेवलपमेंट इसी अवस्था में होता है। अगर पर्टिकुलर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो विकास होता है इसी अवस्था से रुक जाता है, और इसी अवस्था से लेके बाल के जो अंतिम अवस्था जो आएगा, ठीक है, आगे की जो अवस्था आएगा उसमें बहुत दिक्कत करता है। तो इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अवस्था बोल सकते हैं। और आपको इस सारे चीज में एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, ठीक है, ये सारी चीज में हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसलिए इसको डेंजरस अवस्था कहते हैं। ठीक है, अजीबोगरीब की अवस्था बोलते हैं। अजीबोगरीब की अवस्था मतलब क्रिटिकल एज रहेगा। ठीक है, यह जो 2 साल रहेगा उसमें वो बहुत सारे गुण ऐसे लाएंगे जिसमें लगेगा कि इतना जल्दी कैसे विकास हो गया। जैसे हम बात करते हैं आत्म केंद्रित, एंड सेकेंड जो होगा वो होगा स्वप्रेमी। ठीक है, उनको क्या लगता है कि सारा चीजें जो चल रहे हैं, पूरा घर में जो चल रहा है सब मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज है कि सारे लोग क्या है, एक टाइप का क्या है कि सारे नौकर हैं, मेरा काम करेंगे, मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उनकी क्या नैतिकता का अभाव रहता है। ठीक है, अगर इसको एक टॉय दे दिया है, ठीक है, गाड़ी दे दिया है, और उस गाड़ी का सपोज दैट उसका गियर खराब हो गया, चाबी खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा एकदम से। और उसके पापा जो ऑलरेडी कहीं और दूसरी दिक्कत से या और किसी परेशानी से आ रहा है, तो उनको वो सारी चीजें समझ नहीं आता है, और वो क्या करेगा, फिर बोलेगा कि मेरी ये जो चाबी है वो खो गया है, या फिर चाबी ठीक से नहीं बन रहा है, कैसे भी करके बनाओ, ऐसे करके। तो जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, और उसमें नैतिकता नहीं रहती कि चलो ये कैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता, उनको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि आत्म केंद्रित होता है, केवल अपने से प्यार करता है। अगर उनको लगता है कि ये सारा चीजें है तो है, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में हो रहा है तो उनको लगता है कि ये बहुत गंदा है। ठीक है, टीचर जैसे मारेगा तो उसको गंदा है बोलेगा, कभी कभी पापा को गंदा है बोलेगा, कभी मम्मी को गंदा है बोले, तो वो क्या करता है, ऐसे ही सोचता है कि सारी चीजें मेरे लिए हुई हैं, और मैं जो मानता हूँ वो अंतिम सर्वे सर्व होना चाहिए। ठीक है, नैतिकता का भाव आता है, उसमें अभी भी क्या हो रहा है कि हमारा जो नैतिकता का स्तर है मूल रूप से कम है। ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि सारी चीजें में कहीं ना कहीं और भी लोगों का हित जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बिस्किट को मांगते हैं तो बिस्किट मांगेंगे तो बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, चाहे आप खुद उसको खरीद के दोगे फिर भी नहीं देगा। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, आप जैसे अनुकरण करेंगे, घर का माहौल जैसे रखेंगे, वो सारी चीजें उसी को सीखता है। इसी वजह कहा जाता है कि आजकल आपको बेबीहुड के पीरियड में खासतौर पे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अनुकूलन करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ध्यान में देखते हुए हमें व्यवहार करना चाहिए घरों पे। जैसे कि हिंसा ना, घरेलू हिंसा हो गए, और भी कई सारी चीजें हो गए। इससे क्या होता है, बच्चों की मनोवृत्ति में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाल के जो विकास होता है, जैसे कि अपराधी बालक हम पढ़ेंगे, उस सब में कहीं ना कहीं हम कारण देखने को मिलेगा। तो वो आपकी घर की अवस्था ना, घर का जो माहौल है, स्कूल का माहौल है, आपके मित्रों के साथ जो माहौल है, वो माहौल आपका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्या करता है, वो जो मतलब इसके अंतर्गत क्या करेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आत्म केंद्रित, स्वप्रेमी, नैतिकता का भाव और अनुकूलन की प्रवृत्ति। इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, 2 साल का बच्चा है अभी, उसमें ज्यादा क्षमताएं विकसित नहीं हुई हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, रिवर्सिबिलिटी मतलब उसमें क्या होगा कि खास तौर पे जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, ये बड़ा बॉटल है, और क्या है, ये कप है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उनको चाय देते हैं या फिर कुछ चीज देते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे कि ये वाली जो अवस्था होगी, इसमें हम लोग इतना भर के दे दिए, और इसको हम लोग बोले कि आपको कप में नहीं पीना है, इसी में पीना है, तो वो मना करेगा, क्योंकि अगर सामने वाले दोस्त को देख लिया कि कप में इतना ही पिया हुआ है, मतलब यही ये चाय जो है अगर इसमें हम डालेंगे तो यहाँ तक दिखेगा, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो ये ज्यादा होगा करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो रिवर्स नहीं कर सकता, आंकड़े को रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे कि क्या होगा कि बच्चों को बोलेंगे कि 5 का 10 शैम्पू ला लो करके, ठीक है, तो 5 का 10 ले आएगा, और 5 का 5 बोलेगा तो उसको लगेगा कम दे रहे करके, जबकि दोनों की मात्रा वैसी होती है। तो ये सारे जो क्वालिटी होती हैं, ये बचपना अवस्था की क्वालिटी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी अवस्था में हम बात करते हैं पुल्य बाल, जो अर्ली चाइल्डहुड का जो अवधि होगा वो होगा आपका 2 से 6 वर्ष का, और एक जो होगा उसको हम बोलेंगे लेटर चाइल्डहुड, जिसमें हमारा जो अवधि होगा 7 से 12 वर्ष है। अगर हम इन दोनों की मेजर अंतर जो बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली स्कूल एज बोलते हैं ना, स्कूल की पूर्व की अवस्था, इसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे, एंड प्राइमरी स्कूल की जो अवस्था होगी उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, आज के दौर पे अगर हम बात करें, 3 से 6 वर्ष तक के आपके बच्चों को आपको आंगनबाड़ी में भी पढ़ाना रहता है, आंगनबाड़ी। ठीक है, या इसको हम नर्सरी स्कूल कहते हैं।
अभी हाल ही पे, ठीक है, ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जैसे कि उसमें मेजर जो फॉर्मूला हुआ है वो है 5 4 4 3 ऐसे करके। तो शुरू की जो 5 अवस्था है इसमें शुरू की जो 3 साल होगा प्राइमरी स्कूल में आने के लिए तैयारी किया जाएगा, और जो लास्ट के 2 साल होगा जिसे हम पहली और दूसरी की अवस्था में शामिल करते हैं। तो ये जो 3 साल होते हैं इसे हम अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में शामिल करेंगे, और इसके तहत ही एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है जिसे हम बोलते हैं बालवाड़ी योजना। बालवाड़ी योजना। अब हम उसमें क्या करेंगे, अनुशासन, उसके साथ साथ उसकी जो स्कूल में रहने लायक जो चीजें हमें गुण उसमें शामिल करना है, ठीक है। एक पढ़ने की प्रवृत्ति जगाना है, उसमें क्या करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, उसके अंतर्गत जिज्ञासा पैदा करना है कि वो क्या करे, बच्चे स्कूल में आने के लिए प्रेरित हो और अपने दोस्त माहौल सारी चीजें बने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लगभग 6500 के आसपास ना 6500 के आसपास क्या किए, बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये होगा अर्ली चाइल्डहुड की स्थिति। सेकेंड, उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो प्राइमरी स्कूल की अवस्था जब वो क्या करेगा 7 से 12 वर्ष तक के, मतलब टोटल 5 ईयर्स में लगभग वो 5वीं पास हो जाता है ना। अगर एकदम मोटा बात करें तो 5वीं पास हो जाता है। तो प्राइमरी स्कूल की अवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है कि हमने जो किए हैं कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों के गुणों को एकीकृत करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में से कौन कौन से गुण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु, ठीक है, G4 बोलेंगे। G4 में सबसे पहले जो आता है वो होता है हमारा जिज्ञासु। दूसरा जो आएगा, दूसरा G आएगा, ठीक है, G4, एक G, 2 3 और एक 4। दूसरा जो G आएगा उसे हम बोलेंगे गैंग की अवस्था। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गेम स्प्रेड। चौथा हो जाएगा हमारे गंदी अवस्था। तो ये G4 याद रखना है। जिज्ञासु प्रवृत्ति कहने से आशा है बच्चों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहेगी, तरह तरह के वो क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो प्रकृति में देखें, स्कूल में देखें, या उसके आसपास कोई भी चीजें क्या होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट गुजर जाती हैं, कोई पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक है, क्यों पक्षी क्यों उड़ता है, ठीक है, कुत्ते क्यों नहीं उड़ते हैं, ऐसे पूछेंगे। या फिर पूछेंगे कि जैसे बिल्ली दूध पीते हैं, कुत्ते को हम देंगे तो फिर वो मांस क्यों खाता है। तो अलग अलग चीजें पूछना चालू करते हैं, ठीक है। वो हम बोलते हैं इसको बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता में शामिल करते हैं। वो आंगनबाड़ी में भी और प्राइमरी स्कूल में बहुत सारी चीजें उसमें जिज्ञासु के रूप में दिखती हैं, क्योंकि वो क्या है कि अभी धीरे धीरे क्या संसार से जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों से जुड़ रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से जैसे हम देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल में पर्यावरण को शामिल किया गया है, उसी में बताया जाता है कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं तो अपने जो आंख कान पीछे साइड करके चलते हैं। सांप जो होते हैं जैसे चलना रहता है कैसे चलते हैं। और वो सारी चीजों को क्या कर रहे हैं आजकल नेशनल जियोग्राफी के माध्यम से, या छोटे छोटे जो नर्सरी स्कूल है वहाँ पे वीडियोग्राफी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और उसमें उसकी जो जिज्ञासात्मक भाव है उसे हम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है गैंग की अवस्था, उसके मित्र बनना चालू करेंगे, ठीक है, उनके 2-4 दोस्त ऐसे बनेंगे और वहाँ समूह में रहना चालू करेगा। इससे पहले वो क्या करता है, अपने घर में ही रहता था, अपने मम्मी पापा के दोस्त बने हुए थे। अब वो क्या होगा, गैंग की अवस्था में शामिल होगा, और गैंग की अवस्था के अंतर्गत वहाँ गेम्स खेलना चालू करेगा, खेलों के माध्यम से विकास करने की कोशिश करेगा, ठीक है। खेलों के माध्यम से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की, अनुशासन में रहने का, नियम कानून का पालन करने का, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जो होती है वो सब आपको खेल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। खेल के माध्यम से मिलेगा तो उनकी अवस्थाएं जो होगी वो गंदी अवस्था में रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि वो एकदम साफ सुथरा जो रहे बोलेंगे तो ऐसा नहीं रह पाता है, ठीक है। उसको बहुत सारा चीजें सिखानी पड़ती हैं कि नाखून साफ करके रहना है, कपड़े आपको हमेशा साफ रहना है, हर जगह नहीं बैठना है, ये सारी चीजें। और ये चारों चीजें जो G4 के माध्यम से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे स्फूर्ति की अवस्था बोलते हैं इसको हम, जिसे स्मार्ट एज बोलेंगे। स्फूर्ति रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, दिन भर खेलेगा, रात भर खेलेगा, लेकिन उसको थकान नहीं होता है, बहुत कम ठंड लगता है बच्चों को, ऐसे मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्फूर्ति रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे, वो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, इधर उधर खेल भी लेंगे, घर का भी ये कर लेंगे, और बहुत लेट से सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ स्कूल में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से हम इसको स्मार्ट एज कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे तार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग, हल्का हल्का विकास हो रहा है। अब वो लॉजिक लगाना चालू कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे कि हम देखेंगे कि पक्षियों में पंख होता है इस वजह से उड़ पाता है, सांप के पास पंख नहीं होता इस वजह से नहीं उड़ पाता, ठीक है। तो ऐसे बेसिक वो लॉजिक लगाना चालू करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि वह स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है, उसे हम पहाड़ा याद कराते हैं, उसे हम कविताएं याद कराते हैं। इस अवस्था में हम बात करें उतने ही समय में हम उतनी कविताओं को याद नहीं कर सकते जितना उस बच्चों में विकास हो जाता है, और बहुत सारी कविताओं को क्या कर लेते हैं वो
रट लेता है या याद कर लेता है। तो इसको हम स्टोरेज की प्रवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, मिथ्यावादी परिपक्वता, ये हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसमें। मिथ्यावादी परिपक्वता मतलब क्या होगा कि उनको क्या लगता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, मैं स्कूल जाना चालू कर दिया हूं, मुझे सारी चीजें समझ आती हैं, और आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप लोग को लगता है कि मैं मूर्ख हूं, मुझे समझा रहे हो कि कपड़े ऐसा पहनना है, खाना इतना टाइम खाना है, टिफिन को पूरा खत्म करना है, मुझे पता है। कई बार देखना हम लोग देखते हैं ऐसे टीवी में, ठीक है मम्मी बस करो, इतना हमें पता है, ऐसे करके वो क्या कर देता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूं। तो मिथ्यावादी परिपक्वता, कई बार क्या करेगा कि वो अपने मम्मी से पूछना चालू करता है कि आपको पता है कि ऊंट जो होता है ना, वो बहुत दिन तक पानी नहीं पीता, ऐसे करके। तो उनको क्या लगता है कि मैं सारा चीजें जानना सीख गया हूं और मम्मी को या और किसी को पता नहीं है। ठीक है, मतलब अपने आप को बुद्धिजीवी समझने की कोशिश कर देता है। ठीक है, तो मिथ्यावादी परिपक्वता। इसी वजह से देखना घर में कई लोग बोलते हैं कि ये दादी अम्मा बन चुकी हैं, ऐसे करके बोलते हैं इस अवस्था के बच्चों को। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसको हम अनोखा काल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अनोखा काल, क्योंकि सारा चीजों का विकास एक साथ हो रहा है और अलग अलग चीजों का विकास, इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिक सीमेंट बोलते हैं, यूनिक समय। हाँ, अगर मैं बात करूं एक ऐसे टेबल की बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बचपनावस्था। क्या पढ़े थे, बचपनावस्था। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था। इसको हमने जो बचपनावस्था था उसको हम बोले थे डेंजरस एज ना, क्या बोले थे, डेंजरस एज। हाँ, बाल्यावस्था को हम लोग बोलेंगे यूनिक एज, यूनिक एज, यूनिक एज है ये। ठीक है, आगे हम लोग किशोरावस्था में पढ़ेंगे, जैसे कि हम किशोरावस्था में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब इसे हम बोलते हैं गोल्डन एज। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन एज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को याद रखना है, सीधा एक लाइन पे क्वेश्चन आता है, गोल्डन एज, गोल्डन एज। ठीक है, देखिए डेंजरस एज बोलने से बचपनावस्था, ठीक है, दूसरा यूनिक एज बोलने से आपके बाल्यावस्था, और गोल्डन एज बोलने से आपका किशोरावस्था। तो ये तीन एज हैं, तीनों के एजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोल एवं ब्रूस, ठीक है, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वह बोलता है कि जो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसको यूनिक समय बोला गया, अनोखा काल कहा गया, क्योंकि उसमें देखिए सारे गैंग का विकास, उसकी क्यूरियोसिटी हो गया, उसकी स्मृति क्षमता हो गया, ये सारा चीजें एक साथ होता है। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें गाने की प्रवृत्ति होती है और पूरा गाना याद हो जाता है। अगर हम बात करें अभी की अवस्था में, तो हम ठीक से एक गाना को याद नहीं कर सकते, वो कम से कम 4 पद उसको याद रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारा चीजें हैं उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था। आगे हम देखेंगे पॉवर्टी मतलब वयः संधि, ये एक अवस्था जिसमें क्या होगा कि बालक जो होगा बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच की अवस्था को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। उससे बीच की जो अवधि, जिसको लॉक नहीं है, स्पेशल क्लासिफाई किया है, 12 से 13 वर्ष के आसपास रहता है ये। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था की संधि का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इस जोड़ने का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाल्यावस्था होगा और किशोरावस्था के जो बीच में होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ संवेगात्मक भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन जैसे होता है ना, तो जैसे यौन अंगों का क्या होगा, परिपक्व होना चालू हो जाता है। ओके, तो इसमें भी अलग अलग जैसे एज आती हैं। अगर हम बात करें 11 से 13 वर्ष के आसपास बालिकाओं का यौगिक जो लक्षण होते हैं वो दिखने चालू हो जाते हैं, और 12 से 13 वर्ष 11 से 13 वर्ष तक के बालिकाओं का एंड बालकों का 1 साल लेट ना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कि 11 से 13 वर्ष और ये 12 से 13 वर्ष के आसपास जो होते हैं, यौन अंगों का परिपक्व होना या डेवलप होना चालू हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, उसमें थोड़ा सा जो संवेग होगा उनका थोड़ा सा चेंज होगा, इस वजह से इसको हमने अलग से क्लासीफाई किया हुआ है, वयः संधि करके। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था अभी, तनाव की अवस्था क्या होती है। तो ये सारी चीजें अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था की बात करें तो अगर हम इन्हें इसको अलग अलग 2 भागों में तोड़ा था, ठीक है, अगर हम पूरा बात करें तो 14 से 21, क्योंकि हम इसको क्या पढ़े थे, 14 से 17 पढ़े थे एंड 17 से 21 पढ़े थे, तो हम दोनों अवस्था को एकीकृत करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यह जो अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, आप लगभग जैसे कि इसी में आप कॉलेज जाना चालू करेंगे, 11वीं 12वीं की तैयारी करेंगे, घर से बाहर जाएंगे, आपके मित्र बनेंगे, ठीक है, जिसमें बालिकाएं जैसे कि लड़कों के प्रति, लड़कों का जो लड़कियां फ्रेंड बनती हैं, लड़कियों का लड़के फ्रेंड बनते हैं। अपने जो स्कूल की अवस्था होती है उससे और ज़्यादा बृहद कॉन्सेप्ट में आता है, नए नए परिवेश आपको मिलेंगे, नए नए वातावरण मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी अवस्था जो होता है, इस वजह से इसको गोल्डन उम्र बोलते हैं, सीखने की उम्र बोलते हैं।
ठीक है, लेकिन सीखने के साथ साथ उसमें जीवन का सबसे कठिन काल भी माना गया है। उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें इसकी मनोवृत्ति बहुत तेज चलने लगती हैं, जैसे कि कुछ चीजें जो होगा, अगर हम बात करें इस अवस्था में आपको कैरियर के प्रति आप क्या करेंगे, सीरियस रहेंगे। आपको अपनी पहचान बनाना रहेगा दुनिया में कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं, मैं क्या लूं या मैं क्या बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या कॉमर्स लूं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है कि मुझे सिंगिंग में अगर कैरियर बनाना है या फिर और कोई प्रोफेशन चुनना है, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें बहुत तनाव रहता है कि हमारा पहचान क्या होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, तूफान की अवस्था, तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं, संघर्ष की अवस्था रहता है, वहाँ बहुत सारी चीजों को क्या करता है, उसके अनुकूल नहीं होता, फिर भी वो क्या करता है, वो स्ट्रगल करना चालू करता है। नए नए सिटी में आना है, ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि बच्चे का खाना नहीं बनाते थे, लेकिन अब वहां जाके वो खाना बनाएगा, अपने नए परिवेश में रहेगा, ऐसे दोस्तों के साथ रहेगा जिससे कभी पुराने दोस्त छूट जाते हैं अचानक से, तो ये सबको हम संघर्ष की अवस्था कहते हैं। और संघर्ष की अवस्था के साथ साथ हमारा जो पॉजिटिव फैक्टर है इस अवस्था में, इसे हम हीरो वर्शिप उम्र बोलते हैं, हीरो वर्शिप एज बोलते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि सारा चीज जो होगा किशोरावस्था में होता है, जैसे आरंभ है, प्रचंड है, या और भी कुछ ऐसे गीतों के स्वरूप, उसमें आंतरिक जो शक्ति होती है, उत्तेजना होती है, वो बहुत तीव्र विकास होता है, उनको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी जो भावना होगा इसे हम हीरो वर्शिप एज के रूप में देखेंगे, ठीक है। और भी अगर हम क्वालिटी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके बहुत सारे ऐसे जैसे रहते हैं ना कि जो बॉयज हैं उसमें लड़कियों के प्रति और लड़कियों में बॉयज के प्रति क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो ये विषम लिंगी के प्रति आपका आकर्षण इस एज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें जो तनाव और तूफान की अवस्था होती है, जिसमें से कैरियर, पहचान और यह जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, इसके प्रति भी कहीं ना कहीं उसमें तनाव तूफान की अवस्था, मतलब जो भावना रहती है, रहता है, ओके। उसके बाद हम देखिए भावनात्मक चिंतन होगा, ठीक है। पहचान की अवस्था हम बोल सकते हैं, अभी मैं बताया। लीडरशिप अवस्था बोलते हैं इसको, वह धीरे से क्या करेगा, अपने जो गुणों को, सारे चीजों को एकीकृत करके अपने जो लीडरशिप रहेगा, ठीक है, जैसे कॉलेज के माध्यम से हो गया, कुछ फंक्शन कराना हो गया, या एक पर्टिकुलर एक टीम बनाना हो गया, क्लब बनाना हो गया, ये सब क्लब बना के वह अपना नेतृत्व क्षमता का विकास करना चालू कर देता है, ठीक है। तो नेतृत्व क्षमता का विकास होता है इस अवस्था में, ओके। और इस वजह से हम सारी चीजों को देखते हुए चले तो इसे हम गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन एज किसे बोलेंगे, किशोरावस्था को बोलेंगे, मैं बताया हूं। जैसे कि हमने बोला बचपनावस्था को हमने क्या बोला था, डेंजरस एज बोले थे, ठीक है। और हमने बोला था कि इसके साथ बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को हमने क्या बोला था, यूनिक एज बोले थे, यूनिक एज, और इसको हम बोलते हैं जो गोल्डन एज, ठीक है, एडोलसेंस। आगे देखेंगे जो 3 हैं इंपॉर्टेंट, ज़्यादा है नहीं, हालांकि क्वेश्चन भी नहीं आएगा इससे, क्योंकि हम केवल बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रौढ़ावस्था की बात करें 21 से 40 वर्ष तक के होता है, इसमें वह पारिवारिक जीवन का क्या करेगा, वो प्रवेश करेगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, वो चेष्टा करेगा, ठीक है। और आगे हम बात करें मध्य अवस्था का, जिसमें 40 से 60 तक की अवस्था होगा, इसमें वह सुख शांति प्रतिष्ठा की कामना करता है कि समाज में उसे प्रतिष्ठित हो, उसे पहचाने लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हम मोटिवेशन की जो 5 स्टेप होगा उसमें भी देखेंगे कि रोटी कपड़ा मकान की जब प्रतिपूर्ति हो जाती है, तब समाज में हम अपनी पहचान के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मोटिवेट रहते हैं। आगे हम लास्ट जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था, 60 से अधिक उम्र की अवस्था होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सारा चीजें जो होता है वो डिक्लाइन एज में आना चालू हो जाता है। आपकी स्मृति, जैसे कि हम बात करें आपका स्टोरेज पावर ना, स्मृति क्षमता, और भी हमारे जो शारीरिक विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है ना, कमर झुक जाएंगे, आपकी जो बुद्धि होती है, सोचने की पावर होती है, वो भी कम हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको एक घोड़े के नाल के रूप में बताया है, ठीक है, मैंने नहीं बताया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है। अतः ये सारा चीजें जो अवस्थाएं हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन विंग ना, पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में क्लासेस चालू हो चुकी हैं, ठीक है। अगर इसके संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और पढ़ना चालू करिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर परीक्षा थोड़ा सा लेट होता है तो ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है, ठीक। कंपटीशन बढ़ जाता है, जो अवेयर नहीं रहते इस एग्जाम के प्रति वो भी अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन चांस है शिक्षक भर्ती। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना है तो आप सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको 10 दिन का फ्री डेमो क्लासेस भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद, आगे हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं, ओके, थैंक यू।